और इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी के इटली दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम पहुंचते ही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पहले डिनर पर बातचीत की और फिर रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा किया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच कई अहम वैश्विक और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आज की औपचारिक बातचीत में भारत इटली दोस्ती को और मजबूत करने की दिशा में बड़े फैसले लिए जाएंगे। यह मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि भारत और इटली अब अपने रिश्तों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्तर तक ले जाने की तैयारी में है। पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात भारत यूरोप संबंधों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप ये तस्वीर देखें। जब वो इटली पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात हुई है जॉर्जिया मेलोनी से और उनके साथ की तस्वीर आप देख रहे हैं जब दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि भारत और इटली के दोस्ती और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। कई अहम फैसले भी इसमें लिए जाने हैं। द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत भी दोनों ही नेताओं के बीच में, राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हुई है। तो पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीएम मोदी इटली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां मेलोनी ने उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो आप देखिए जो फिलहाल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. बढ़ते हैं आगे और अब बात राहुल गांधी की करेंगे, जो अपने विवादित बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी बीजेपी आरएसएस के लोग आपके सामने आए और नरेंद्र मोदी अमित शाह की बात करें तो आप उनसे खुलकर कहिए, नरेंद्र मोदी अमित शाह गद्दार है, बीजेपी आरएसएस गद्दार है, क्योंकि आप लोगों ने मिलकर देश को बेचने का काम किया है। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। तो पीएम मोदी और अमित शाह पर राहुल गांधी के बयान के बाद से अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, सीएम सम्राट चौधरी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि लगातार हार से निराश में है राहुल गांधी। गांधी परिवार ने शासनकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार किया। मोदी सरकार में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद पर लगाम लगी है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। सीएम सम्राट चौधरी ने आगे कहा, राहुल गांधी ने 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का अपमान किया है। बेतुके बयानों के लिए सार्वजनिक रूप से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो पीएम मोदी और गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के बाद राहुल गांधी एनडीए नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है। आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां शुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है, और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी जी हमेशा देश के ही हित के खिलाफ बोलने के लिए अभी तक वो काफी मशहूर हो चुके हैं, ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, और अपने देश में ही नहीं, अब दुनिया के किसी हिस्से में उनके किसी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। इसलिए मीडिया को भी उनके बातों को छोड़ देना चाहिए। वहीं देखिए, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक और हमला किया है और पीएम मोदी के टॉफी गिफ्ट करने पर राहुल गांधी ने हमला बोला है। पीएम का काम देश की रक्षा करना है, पीएम टॉफी बांटना बंद करें। राहुल गांधी ने कहा कि देश संकट में है और वहां मजाक चल रहा है। करोड़ों रुपए का तेल देश से बाहर जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आप देखना क्या होता है। वापस आएंगे, आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो।